हेलो बुआ सब, तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। देखो, कल हम लोग क्या है कि ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़े थे और इसकी प्रकार के बारे में पढ़े थे कि ऊर्जा संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। कल देखो हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं पढ़े थे, बस यही कि ऊर्जा संसाधन कितने प्रकार के होते हैं और ऊर्जा ऊर्जा संसाधन क्या होता है। आज हम लोग क्या है कि उससे आगे पढ़ेंगे। सॉरी, एक पॉइंट हमारा रह गया था। ऊर्जा संसाधन में क्या है कि वैसे ऊर्जा संसाधन को तो 5 स्तर पर बांटा गया था, लेकिन जिसमें से हम लोग क्या है 4 पढ़े थे। उपयोगिता के स्तर के आधार पर, फिर उपयोगिता के आधार पर, फिर स्रोतों के आधार पर, और उसके बाद क्या है कि जो लास्ट हम लोग पढ़े थे वो संरचनात्मक गुणों के आधार पर। आज हम लोग का जो पांचवा है वो समय के आधार पर हमारा बच गया था। तो हम लोग क्या है कि समय के आधार पर वाला भी देख लेते हैं कितने आधार पर इसे बांटा गया है। समय के आधार पर, समय के आधार पर। अभी देखो, समय के आधार पर भी संसाधन को क्या है दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? एक तो है हमारा पारंपरिक और दूसरा है गैर पारंपरिक। ठीक है। हमारा पहला कौन सा संसाधन है? पारंपरिक। पारंपरिक संसाधन। और दूसरा है गैर पारंपरिक संसाधन। ठीक। पारंपरिक संसाधन और गैर पारंपरिक संसाधन। ये पारंपरिक संसाधन और गैर पारंपरिक संसाधन क्या होता है? देखो, पारंपरिक संसाधन कहने का मतलब हुआ कि आज से बहुत समय पहले जो क्या है कि लोग बहुत समय पहले से ही क्या है कि जो जिन संसाधनों का उपयोग करते आ रहे हैं, जैसे कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, प्राकृतिक गैस है, ये सब क्या है कि बहुत समय पहले से ही उसका उपयोग होते आ रहा है। तो ऐसे संसाधन जो मतलब क्या है कि बहुत लंबे समय से यूज होते हुए आ रहा है, उसका प्रयोग लोग जानते हैं, प्रयोग करते आ रहे हैं, वो सारे संसाधन पारंपरिक संसाधन हुए। और गैर पारंपरिक जिसका हम लोग आज के समय में क्या है कि खोज किए हैं, जैसे जल विद्युत हुआ, सौर ऊर्जा हुआ, ये सारी चीजें किस में आती है? गैर पारंपरिक संसाधन में। यही दो हमारा छूटा हुआ था जो हम लोगों को क्या है लिखना था। बाकी हर किसी का एग्जाम्पल लिखे थे, तो इसका भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं। पारंपरिक संसाधन में आपको पहले भी लिखा है, कई बार लिखा है इसका एग्जाम्पल। देखिए, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कोयला, पेट्रोलियम, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक प्राकृतिक गैस इत्यादि। वैसे तो बहुत सारा है, लेकिन इतना ही ठीक है। ठीक है। और आप सब देखे होइएगा कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस कई सारे जगहों पर हम लोग क्या है कि कई सारे संसाधनों का एग्जाम्पल है जो अलग अलग आधार पर ऊर्जा संसाधन को बांटा गया है, और सबके आधार पर ये सब का एग्जाम्पल क्या है कि अलग अलग स्थिति में अलग अलग है। गैर पारंपरिक संसाधन में अभी हम बात किए जल विद्युत का। जल विद्युत, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा इत्यादि। मतलब देखो, ज्यादा इसमें कुछ भारी नहीं है। सब पारंपरिक संसाधन और गैर पारंपरिक संसाधन व वैसे संसाधन। पारंपरिक किसको कहेंगे? तो ऐसा संसाधन जो क्या है कि मतलब लोग बहुत समय से यूज करते आ रहे हैं, बहुत पूर्वजों ने से हो लेकर के और आज तक हम सब लोग क्या है यूज करते आ रहे हैं, वो पारंपरिक संसाधन हुआ। गैर पारंपरिक जिसका आज के टाइम पर नया नया क्या है खोज हुआ है, नई नई तकनीकों के विकास के कारण क्या है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतें आई है, जिसमें क्या है कि जल विद्युत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा भी होता है, आणविक ऊर्जा होता है। तो ये सारी की सारी ऊर्जाएं जो है वो कैसी ऊर्जाएं हैं? गैर पारंपरिक ऊर्जा के संसाधन है। इसलिए इसको क्या है अलग से लिखा गया है। बाकी यही था जो कल हम लोग क्या है कि ऊर्जा संसाधन के जो प्रकार थे उसमें हमारा ये छूट गया था। ये हो गया।
अब हम लोग को इसके आगे पढ़ना है कि ये पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के आगे कोयला के बारे में, कि कोयला क्या होता है। हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है, कोयला। कोयला के बारे में आज हम लोग क्या है पूरा पढ़ेंगे कि कोयला कहाँ से उत्पादन किया जाता है, कोयला कितने, कौन सा कोयला सबसे अच्छा होता है, कौन सा कोयला खराब होता है, खराब नहीं मतलब कौन सा ज़्यादा धुआं वगैरह देता है, इस चीज़ के बारे में। तो हमारा जो पॉइंट है वो है कोयला। कोयला कोयला देखो, कोयला के बारे में क्या है कि वैसे तो किताब में बहुत चीज़ें बताई गई है कि कोयला किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। इसके अलावा बताया गया है कि भारत में कोयला कब से कब तक मतलब कितना कितना उत्पादन किया गया है, भारत में सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन कहाँ होता है, ये सभी चीज़ों के बारे में। तो सब के बारे में एक एक करके बात करते हैं। देखो, कोयला के बारे में बात करें तो क्या है कि कोयला बहुत समय पहले से ही क्या है कि ज़मीन के नीचे से निकाला जा रहा है और आज तक कोयला का उपयोग होता जा रहा है। आपको याद होगा, आप बहुत पहले से ही जो लोग बर्तन बनाते हैं, कुम्हार वगैरह, तो वो क्या करते हैं कि बर्तन को पकाने के लिए कोयला का इस्तेमाल किया करते थे, ताकि क्या है कि कोयला के इस्तेमाल से बर्तन आसानी से पक जाता है। फिर बात करें तो जैसे हम लोग देखते हैं कि चूल्हा होता है, तो चूल्हा में भी कोयले का उपयोग किया जाता है खाना पकाने के लिए। या फिर ज़्यादातर हम लोग क्या है कि समोसे वोसे वाले के दुकान पर देखते हैं कोयला का ज़्यादा यूज़ होता है। उसके अलावा बात करें तो हम लोग कहाँ देखते हैं कोयला के उपयोग को, तो जो लोहार होता है, जो लोहा वोहा गर्म करके और लोहा को सीधा करता है, उसके यहाँ भी कोयला को देखते हैं कि कोयला का यूज़ वहाँ पर ज़्यादा किया जाता है। और अगर वाणिज्यिक उपयोग में देखें तो आप सभी को पता होगा कि आज से बहुत समय पहले क्या है कि कोयला से ही रेलगाड़ी, सबसे पहली रेलगाड़ी कोयला से ही चलाई गई थी। उसके अलावा बात करें तो कोयला से हम लोगों के यहाँ क्या है बिजली बनाया जाता है, ठीक है। तो इतने सारे क्या है कोयला के उपयोग है। तो कोयला का क्या है कि बहुत पुराने समय से ही उपयोग होता आ रहा है, ठीक है। और अगर हम बात करें कोयला के उत्पादन के बारे में, तो भारत में क्या है कि कोयला का उत्पादन सबसे ज़्यादा झारखंड में होता है। तो देखो, यहाँ पर हम लोग क्या है कि एक एक बात को लिखते चलेंगे और फिर समझते चलेंगे, नहीं तो ऐसे क्या है कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। देखो, कोयला के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है, देखो किताब के हिसाब से बताया गया कि कोयला शक्ति और ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, जो 1 जनवरी 2008 तक भारत में 12,000 मीटर की गहराई तक पाए जाने वाले कोयला की कुल अनुमानित भंडार 26,454 करोड़ टन आंका गया था। यानी कि बात किया जाए तो लगभग 1 जनवरी 2008 के आसपास तक, यानी कि क्या है कि भारत में 1 जनवरी 2008 तक 1200 मीटर की गहराई तक, यानी कि बात करें तो भारत में 1 जनवरी 2008 तक 1200 मीटर की गहराई तक जो कुल अनुमानित भंडार आंका गया था कोयले का, कुल अनुमानित कोयले का भंडार लगभग 20,000 क्या है कि 26,454 करोड़ टन 26,454 करोड़ टन आका गया था।
यानी कि बात करें तो भारत में लगभग 2008 ईस्वी के आसपास जो मिट्टी में जमीन के नीचे खोद करके कोयला निकाला जाता था, तो लगभग 1200 मीटर तक की गहराई के आसपास ये बताया गया है कि 26,454 करोड़ टन क्या है कि कोयला पाया गया था। ठीक है। अब देखो क्या है कि इसमें भी और भी बहुत सारी बातें बताई गई है, जैसे ये तो हो गया कि कोयला जमीन के नीचे कहाँ तक और कितना पाया जाता था। फिर बात किया गया है कि जो भारत में यानी कि जमीन के नीचे से जो कोयला निकाला जाता है, उस कोयले को दो दो भागों में बांटा गया है। ठीक है। कहा गया है कि भूगर्भीय दृष्टि से भारत के समस्त कोयले भंडार का दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। यानी कि भूगर्भीय दृष्टि से देखा जाए, भूमिगत जो कोयले का भंडार है उसके हिसाब से जो भारत में जितने भी कोयले हैं उसे दो भागों में बांटा गया है। तो भूगर्भीय दृष्टि से भूगर्भीय दृष्टि से भूगर्भीय दृष्टि से भारत में भूगर्भीय दृष्टि से भारत के भूगर्भीय दृष्टि से भारत के कोयले के भंडारण को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। यानी कि बात किया जाए तो भारत में जो भूगर्भीय दृष्टि से देखा जाए तो भूमि के नीचे जितने भी कोयले का भंडारण है वो दो तरीके से, मतलब इसे भंडारण के हिसाब से इसको दो मुख्य भागों में बांटा गया है। आप सबको पता होगा और क्या है कि कभी न कभी सुने होंगे कि भारत में जो कोयले का भंडारण है वो दो जगहों पर सबसे ज़्यादा है। पहला तो है गोंडवाना समूह के कोयले, और दूसरा क्या है, तो पहला हो गया हमारा गोंडवाना समूह के कोयले, और दूसरा बात करें तो दूसरा हमारा कौन सा है, सॉरी, दूसरा है हमारा लिग्नाइट कोयला क्षेत्र। ठीक है, टर्शियरी कोयला क्षेत्र। ठीक है, पहला गोंडवाना समूह के कोयले और दूसरा है टर्शियरी कोयला क्षेत्र। ये दोनों क्या है कि अलग अलग कोयला क्षेत्र हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा कोयले निकाले जाते हैं। बाकी और बात करें तो सबसे अच्छे किस्म का और सबसे ज़्यादा जो कोयला निकाला जाता है वो गोंडवाना समूह से निकाला जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर दोनों का नाम लिख लेते हैं। ठीक, सॉरी, ये 2 नंबर है ना कि 5। अभी देखो क्या है कि इसमें ए नंबर में आ जाएगा हमारा गोंडवाना समूह के कोयले, गोंडवाना। ठीक है, गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्र, और दूसरा हो जाएगा टर्शियरी समूह के कोयला क्षेत्र। यानी कि भूगर्भीय दृष्टि से भारत के कोयले भंडार को दो भागों में बांटा गया है। इसका भंडारण कहाँ कहाँ है, पहला हो गया गोंडवाना समूह के कोयले और दूसरा हो गया टर्शियरी समूह के कोयले। इसके अलावा भी एक और है लिग्नाइट समूह के क्षेत्र, जो आपको यहाँ दिखाया गया, हाँ, लिग्नाइट कोयला क्षेत्र। बाकी लिग्नाइट कोयला क्षेत्र क्या है कि उतना खास नहीं है, क्योंकि यहाँ पर के जो कोयले होते हैं उसमें उतना अच्छा क्वालिटी नहीं होता है। फिर भी क्या है कि हम लोग एक तीसरा जो है उसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, लिग्नाइट कोयला क्षेत्र, लिग्नाइट कोयला
क्षेत्र। ठीक, चलो, तो हमारा ये हो गया गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्र, टर्शियरी समूह के कोयला क्षेत्र और लिग्नाइट कोयला क्षेत्र। अभी देखो गोंडवाना समूह के कोयले क्षेत्र के बारे में बात किया जाए तो क्या है कि गोंडवाना समूह के कोयले, देखो कोयला तो क्या है कि एक दो दिन में बनता नहीं है। कोयला बनने में क्या है कि हजारों सालों का समय लगता है। इसलिए और एक तो और बात क्या है कि बात कर रहे हैं हम लोग गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्र के बारे में, तो इसके बारे में ये बताया गया है कि गोंडवाना समूह के जो कोयला क्षेत्र हैं या गोंडवाना समूह में जो कोयले पाए गए हैं वो लगभग लगभग क्या है कि 20 करोड़ वर्ष से भी क्या है ज़्यादा पुराना है। ठीक है, और ये पूछता भी है कि गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्र में जो कोयला पाया जाता है वह कोयला कितना 100 साल या कितना साल पुराना है, तो 20 करोड़ साल क्या है पुराना है। ठीक है, वैसे एक एक करके हम लोग सबके बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या है कि गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्र के बारे में लिखते हैं। ठीक है, और सबसे पहला हो गया गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्र, गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्र। अब इसमें क्या है कि इसके बारे में एक एक करके सारा पॉइंट लिखेंगे कि गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्र का निर्माण कब हुआ, कितना साल के बीच हुआ था। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्र में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोयला पाए जाते हैं या यहाँ से सबसे ज़्यादा कोयला निकाला जाता है, यहाँ की कोयले की क्वालिटी कितनी अच्छी होती है या किस तरह की होती है, इन सब के बारे में। तो देखो गोंडवाना समूह के कोयले के क्षेत्र के बारे में बात करें तो यह जो है वह क्या है कि 20 करोड़ वर्ष पुराना है। यहाँ पर यहाँ के कोयले, यहाँ के कोयले 20 करोड़ वर्ष पुराना है। यहाँ यानी कि यहाँ पर जो कोयला पाया जाता है वो क्या है 20 करोड़ वर्ष पुराना है, जैसा कि किताब में लिख बताया हुआ है। और दूसरी बात ये भी कि क्या है कि पूरे देश का जो लगभग लगभग बताया गया है कि 96% तक का जो कोयले का उत्पादन है वो अकेले क्या है गोंडवाना समूह करता है। तो यहीं पर हम लोग लिख देते हैं क्या है कि 96% कोयले का उत्पादन, ठीक है, 96% कोयले का उत्पादन यह अकेले करता है। ठीक, पूरे भारत में लगभग जितना प्रतिशत कोयला उत्पादन होता है, जितना कोयले का उत्पादन भारत में पूरे मिला के होता है उसमें से 96% ये अकेले करता है। फिर इसके बारे में दूसरा पॉइंट क्या होगा हमारा, इसके बारे में दूसरा पॉइंट ये होगा कि इसमें हाँ हम लोग बात करेंगे इसमें कि इसमें कोयला जो है सो कहाँ कहाँ पाया जाता है, वैसे कौन कौन से क्षेत्र हैं गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्र, कौन कौन सा क्षेत्र इसमें आता है। तो इसमें वैसे तो मेजरली 4 क्षेत्र दिए गए हैं। सबसे पहला है दामोदर घाटी। ठीक है, तो हम लोग क्या है कि इसके बारे में ऐसे लिख लेंगे गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्र, गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्र, इसमें पहला हो जाएगा दामोदर घाटी, सॉरी एक मिनट, दामोदर घाटी। दूसरा हमारा हो जाएगा सोन घाटी। तीसरा हो गया हमारा महानंदी घाटी,
और जो हमारा चौथा है 4 नंबर, वो 4 नंबर है वर्षा गोदावरी घाटी। वर्षा गोदावरी घाटी। ठीक। तो देखो यही 4 क्षेत्र हैं जहाँ से क्या है गोंडवाना समूह के कोयले निकाले जाते हैं और यहाँ के कोयले बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे किस्म के होते हैं और इसीलिए यहाँ के कोयले को फिर आगे चल के क्या है कि कई सारे भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, कोयले के प्रकारों के बारे में बताया गया है। ठीक। तो देखो अभी तो क्या है कि इतना आप जो बोर्ड पर लिखा है इसको लिखो और उसके बाद हम मिटाएंगे और मिटाने के बाद फिर आपको आगे टर्शियरी समूह के बारे में बताएंगे और फिर क्या है कि इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि कोयले को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है और कोयला मतलब किस किस तरह का होता है। लिखो बुआ सब लिखो। लाइट तो आज बार बार कट रहा है और आ जा रहा है। ऊपर वाला तब लगता है तब तक लिख लिए होगे, इसको मिटा देते हैं। देखो हम लोग आराम से इसलिए चल रहे हैं क्योंकि क्या है कि अब हम लोग को उतना कोई टेंशन है नहीं, पूरा टाइम फ्री रहता है दिन भर में, जितना देर तक मन हो उतना देर तक पढ़ो और उतना देर तक क्या है कि वीडियो बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, उसको अपलोड कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या है कि आराम से चल रहा है। इसको भी मिटा देते हैं हम। अगर किसी का छूट जाए तो वही वीडियो रोक करके लिख सकते हो। पूरा ही मिटा देते हैं। सब लोग नीचे वाला लिखो। देखो पहला तो हमारा हो गया गोंडवाना समूह के कोयले। दूसरा जो हम लोग बात कर रहे थे टर्शियरी के बारे में, तो ए हो गया। बी जो हमारा है, सॉरी बी नंबर, ठीक है। बी नंबर कौन सा है? टर्शियरी कोयला क्षेत्र। टर्शियरी कोयला क्षेत्र। टर्शियरी कोयला क्षेत्र, ये मतलब इसके बारे में जानना है कि कहाँ कहाँ है और इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आता है और यहाँ के कोयले कैसे होते हैं। देखो बात करें तो टर्शियरी कोयला क्षेत्र के बारे में बताया गया है कि गोंडवाना समूह के बाद टर्शियरी समूह के कोयले का जो निर्माण है वह लगभग 5.5 करोड़ वर्ष पुराना है। टर्शियरी कोयला मुख्यतः असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय जैसे क्षेत्रों में और नागालैंड में पाया जाता है। मतलब इसका जो ये भी बहुत पुराना है हम लोगों के हिसाब से, लेकिन फिर भी क्या है कि गोंडवाना समूह जितना पुराना नहीं है। तो यहाँ के जो कोयला क्षेत्र हैं, यहाँ के कोयला क्षेत्र 5.5 करोड़ वर्ष पुराना है।
ठीक है। और इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आता है, सॉरी ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, इसमें अरुणाचल प्रदेश, इसमें अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, असम, मेघालय, मेघालय, असम हो गया, मेघालय, हाँ, नागालैंड, नागालैंड इत्यादि। ये सारे के सारे क्षेत्र मतलब ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर क्या है कि ये टर्शियरी कोयला क्षेत्र ज़्यादा पाया जाता है। और दूसरी बात ये कि क्या है कि यहाँ जो कोयला का क्षेत्र है वो लगभग 5.5 करोड़ वर्ष पुराना है। इससे ज़्यादा पुराना कोयला क्षेत्र यहाँ पर नहीं मिलता है। फिर अब जो हम लोग बात कर रहे थे उस टाइम से वो आ गया, और हम लोगों को अब क्या करना है, कोयला के प्रकारों के बारे में पढ़ना है कि कोयला कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारा क्या है कि अब कोयला के प्रकार, ठीक, कोयला के प्रकार, ये जितना बार लाइट कटता है दिमाग खराब किए। कोयला के प्रकार, चलो देखो जनरली क्या है कि कोयला 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, तो यहाँ पर आपको बताया गया है एंथ्रासाइट, ठीक है, और वो भी किसके आधार पर बांटा गया है, तो कार्बन के आधार पर, कि किसी भी कोयला में कितना % कार्बन है उसके आधार पर क्या है 4 प्रकार का होता है। ठीक है, तो कोयला के प्रकार किसके आधार पर, तो कार्बन, कार्बन के आधार पर कि किसी भी कोयला में कितना % कार्बन है। ठीक है, जो काला काला होता है वही। तो कार्बन के आधार पर तो हमारा पहला हो गया एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट, ठीक है। दूसरा हो गया बिटुमिनस, बिटुमिनस, ठीक है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस। तीसरा होता है लिग्नाइट, लिग्नाइट, और चौथा पीट, ठीक है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रासाइट में देखो कार्बन की जो मात्रा होती है वो लगभग क्या है कि 70 से 80% तक होती है, सॉरी 90%, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, 90% तक क्या है कि एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा होती है। एंथ्रासाइट में कार्बन कितना हो गया, 90% कार्बन होता है। फिर बात करें बिटुमिनस का, तो बिटुमिनस में क्या है कि जैसा बताया गया इसमें 70 से 90%, 70 से 90% कार्बन होता है। ठीक है, उसके बाद लिग्नाइट, तो लिग्नाइट में क्या है कि 30 से लेकर के और 70% तक कार्बन होता है। और पीट, पीट में क्या है कि 30% से भी क्या है, 30% से भी कम होता है। यानी कि बात किया जाए तो पीट सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, तो सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रासाइट, इसीलिए इसको क्या लिखते हैं, सबसे अच्छा, सबसे अच्छा कोयला, ठीक है, ये सबसे अच्छा कोयला माना जाता है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, माना जाता है। देखो होता क्या है अच्छा और खराब मानने का बाद कि जो जिसमें एंथ्रासाइट में क्या है कि कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, तो सबसे ज़्यादा कार्बन होने के कारण क्या है कि ये जब जलता है तो तापमान ऊष्मा बहुत ज़्यादा देता है और धुआं बहुत कम देता है। ठीक है,
जैसे हम लोग घर में लकड़ी जलाते हैं तो खूब सारा धुआं देता है, ठीक, उसी तरीके से क्या है कि इसमें धुआं कम देता है। और बात करें ये लिग्नाइट पीट, जैसे जैसे कार्बन की मात्रा घटती जाती है वैसे वैसे क्या है धुआं बढ़ता जाता है, ठीक। तो बात करें पीट में, तो पीट को बताया गया है कि वैसे सबसे बेकार क्वालिटी का क्या है कि ये पीट जो कोयला का प्रकार है ये सबसे बेकार होता है, सबसे खराब होता है। तो क्या है कि सबसे बेकार, बेकार नहीं कर सकते हैं, सब काम का ही होता है, लेकिन सबसे आ, वैसे किताब लिखता है कि सबसे घटिया जो कोयला होता है वो पीट होता है। तो हम लोग घटिया कैसे अच्छा है बेकार ही लिखते हैं, सबसे बेकार कोयला होता है, यानी कि पीट क्या है सबसे बेकार होता है, और एंथ्रासाइड क्या है सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या है कि धुआं कमता जाता है, और कार्बन की मात्रा अधिक होने के कारण क्या है वो उसमें बहुत ज़्यादा रहता है, और जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर आते हैं वैसे वैसे क्या है कि कार्बन की मात्रा घटती जाती है, ऊष्मा घटता जाता है, और क्या है धुआं बढ़ता जाता है। तो ये हमारा क्या है कोयले के प्रकार थे। ये थोड़ा थोड़ा क्या है कि ब्लर हो जाता है, वो जो मिटाते हैं ना, तो मिटाने के कारण क्या है कि पानी थोड़ा थोड़ा लगा रहता है, उसी पर ये ब्लर हो जाता है, ठीक है। उतना जो हम बोलते हैं उसके आधार पर भी लिख सकते हो, ठीक। देखो, अब ये हमारा क्या है कोयले का प्रकार है जो क्या है कि खत्म हो गया। और इसके आगे बात करें तो अब शुरू होता है गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्र। ये तो हम लोग क्या है कि ये यहाँ पर पढ़े थे कि गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्र में कौन कौन सा क्षेत्र आता है, तो दामोदर घाटी आता है, सोन नदी घाटी आती है, महानंदी घाटी आती है, और गोदावरी वर्षा गोदावरी क्षेत्र आता है। लेकिन वास्तव में अगर राज्यों के हिसाब से बात करें तो गोंडवाना समूह के कोयले कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो कोयला पूरे भारत में निकाला जाता है वो सबको पता है, दो जगह बहुत ज़्यादा फेमस है, एक है झारखंड और दूसरा है छत्तीसगढ़। इसके अलावा भी बहुत सारे राज्य हैं जहाँ से निकाले जाते हैं, बाकी झारखंड और छत्तीसगढ़ से बहुत ज़्यादा निकाला जाता है। इसलिए झारखंड और छत्तीसगढ़ को क्या है कि अच्छे से देखना लिखना और उसको याद रखना, क्योंकि झारखंड और छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पाया जाता है कोयला ये भी पूछा जाता है, ठीक है। ये तब तक लिख लिए होगे, इसको हम मिटा देते हैं। चलो, जैसे जैसे क्या है कि पानी लगा हुआ है जो भी लिखते हैं सब अक्षर मोटा होता चला जाता है। ये भी क्या है भींगा हुआ है, ये भी खराब कर देगा इसको, पूछ थोड़ा अच्छा से। खैर जो भी हो जैसा भी हो, देखो क्या होता है। गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्र, ठीक है। गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्र कौन कौन सा है, पहला हो गया हमारा झारखंड, झारखंड, ठीक है। झारखंड के बारे में बात करें तो जैसा कि किताब में बताया गया है कि यह उत्पादन 23% से अधिक है, यानी कि कोयला के भंडारण एवं उत्पादन की दृष्टि से झारखंड देश का पहला स्थान रखता है, और यहाँ देश का 30% से भी ज़्यादा कोयला का उत्पादन होता है। तो झारखंड जो है सो हमारा 30% से अधिक कोयले का उत्पादन करता है, ठीक है। 30% से अधिक कोयला का उत्पादन करता है।
अब देखो जैसे जैसे हम 1 2 3 4 करके लिखते जाएंगे, ये समझना कि वैसे वैसे क्या है कि उन सभी राज्यों में जो कोयले उत्पादन की प्रतिशत है वो क्या है धीरे धीरे घटता जा रहा है। तो सबसे पहला हो गया झारखंड। और झारखंड में अगर बात करें तो झारखंड में भी कुछ जगह का नाम बताया गया है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्या है कि कोयला निकाले जाते हैं। तो झारखंड में जो कोयला निकाला जाता है सबसे ज़्यादा वो है एक झरिया, सॉरी झरिया, उसके बाद बोकारो, ठीक है, झरिया है, बोकारो है, उसके बाद है गिरिडीह, 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 सॉरी हाँ भी है गिरिडीह। उसके बाद बात करें तो क्या है कि कर्णपुरा, कर्णपुरा, फिर बात करें तो कर्णपुरा के बाद है रामगढ़, रामगढ़, और भी है बहुत सारा इत्यादि लगाओ, ठीक है। हमसे क्या है कि लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 2 पूछता है कि ऐसे कौन कौन से झारखंड में भी ऐसा कौन कौन सा जिला है जहाँ से सबसे ज़्यादा कोयला निकाला जाता है। तो वो झरिया है, बोकारो है, गिरिडीह, कर्णपुर, रामगढ़ और भी होगा बहुत सारा, ठीक है। दूसरा बात करें तो दूसरा हमारा है झारखंड, उसके बाद उड़ीसा, दूसरा हो गया, सॉरी उड़ीसा नहीं, सॉरी छत्तीसगढ़ है, हम गलत कर दिए, दूसरा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। देखो छत्तीसगढ़ जो है सो वह कुल उत्पादन का क्या है कि लगभग लगभग 15% क्या है कि उत्पादन करता है। यानी कि जैसा बताया गया है कि देश का यह क्या है 15% सुरक्षित भंडार है, लेकिन कुल उत्पादन का मात्र 16% क्या है होता है। यानी कि अगर बात किया जाए तो पूरे देश में जो दूसरा सबसे बड़ा भंडार है कोयले का वो छत्तीसगढ़ में है। और कितना भंडार है, तो भंडार बताया गया है कि यह यहाँ पर 16% भंडारण है, लेकिन जो उत्पादन होता है वो मात्र 15% ही होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या है कि उत्पादन ही लिख रहे हैं सबका, तो इसके लिए इसका क्या लिखेंगे, जितना उत्पादन करता है उतना ही लिखेंगे। छत्तीसगढ़ क्या है कि 15% कोयला का उत्पादन करता है, ठीक, छत्तीसगढ़। उसके बाद और वैसे अगर छत्तीसगढ़ में भी बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी कुछ जिलों के नाम दिए गए हैं जो क्या है कि सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन करता है, जैसे चिरीमिरी, 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 कुर्सिया, 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 उसके बाद विश्रामपुर, विश्रामपुर, फिर उसके बाद झिलमिली, ये सब जगह का नाम, झिलमिली, फिर सोनहाट, सोनहाट, उसके बाद लखनपुर, लखनपुर इत्यादि। मतलब बात करें छत्तीसगढ़ का है तो छत्तीसगढ़ लगभग 15% कोयले का उत्पादन करता है। और इसमें भी ये क्या है कि अगर बात करें कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से ज़िले से, तो चिरीमिरी, कुर्सिया, विश्रामपुर, झिलमिली, सोनहाट, लखनपुर इत्यादि, ये सभी ऐसे राज्य सॉरी ऐसे ज़िले हैं जहाँ से क्या है कि सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन किया जाता है। और बस
इसमें इतना ही है। और फिर अगर इसके आगे बात करें तो ये तो हमारा क्या है कि एक झारखंड हो गया, एक छत्तीसगढ़ हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे राज्य हैं जो उतना ज़्यादा नहीं करता है लेकिन फिर भी करता है। और छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ के बाद बात करें तो हमारा हो जाएगा उड़ीसा। 3 नंबर पर जो हमारा राज्य है वो है उड़ीसा। और उड़ीसा जो है सो टोटल 6% उत्पादन करता है। टोटल कितना प्रतिशत? 6%। वैसे बात की जाए तो भारत में क्या है कि 1/4 हिस्सा इसके पास है। उड़ीसा में लगभग 25% क्या है कि कोयला जमीन के नीचे है, लेकिन उत्पादन क्या है कि मात्र उड़ीसा 6% ही करता है। ठीक। फिर बात करें महाराष्ट्र का तो चौथा है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र 3%। ठीक, महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र के बाद यहाँ लिखते हैं 3, 4, 5। महाराष्ट्र के बाद है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश यह टोटल जो उत्पादन है वो क्या है कि 7% करता है। ठीक। उसके बाद बात करें तो हमारा आएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल यह क्या है कि बताया गया है कि देश के सबसे सुरक्षित स्थानों में से है, जहां पर देश का चौथा एवं उत्पादन में 7वां स्थान रखता है। यानी कि देश का चौथा क्या है कि भंडारण की दृष्टि से देखा जाए तो चौथा स्थान है। यहाँ जमीन के नीचे जो कोयला है, जो अनुमानित भंडार है, उसके हिसाब से चौथा स्थान है, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से इसका क्या है, 7वां स्थान है। ठीक है। और बाकी क्या है कि यहाँ पर इसके बारे में बताया नहीं गया है कि इसमें मतलब कितना प्रतिशत ये कोयले का उत्पादन करता है। तो हम लोग भी क्या है कि सिर्फ यही लिख लेते हैं कि पश्चिम बंगाल देश में कोयला उत्पादन की दृष्टि से 7वां स्थान क्या है, रखता है। ठीक, इसको लिखो। वैसे अब मिटाना पड़ेगा, ये सब तो पहले से ही मिट गया। वैसे कोयला के बारे में बात करें तो क्या है कि यही सब है जो ज़्यादा पूछता है। जैसे आपसे पूछेगा कि कोयला में मतलब कौन सा कोयला सबसे अच्छे प्रकार का होता है, किसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, या फिर क्या है कि वैसा कौन सा कोयला है जो सबसे ज़्यादा धुआं देता है। ठीक है, या सबसे बेकार कोयला किसको माना जाता है। फिर अगर बात करें तो क्या है कि झारखंड के बारे में पूछता है, और बहुत से बहुत क्या है कि आपको उड़ीसा के बारे में पूछेगा। पहला एवं दूसरा स्थान जो देश में किसी भी संसाधन के बारे में पहला और दूसरा पूछता है, उसके आगे उतना ज़्यादा क्या है कि नहीं पूछता है। इसलिए बाकी किताब में दिया हुआ है तो हम लोग सब लिख लेते हैं। ठीक है। अभी देखो क्या है कि ये हमारा क्या है, कोयला किस देश में कहाँ कहाँ पाया जाता है, और वो भी गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्र, ये हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है टर्शियरी कोयला क्षेत्र। ये टर्शियरी समूह के जो कोयला क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। वैसे पहले भी लिखे थे, दोबारा से फिर से लिख लेते हैं।
टर्शियरी कोयला क्षेत्र। ये तो थीम जाता है, यही दिक्कत है, जल्दी सोचता नहीं है। टर्शियरी कोयला क्षेत्र, ठीक, टर्शियरी कोयला क्षेत्र, ये हमारा क्या है, बी नंबर है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है और मतलब किस किस राज्य में, तो ये जो है वो सबसे पहले आप सबको इससे पहले लिखे ही हैं, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद असम, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, असम, उसके बाद मेघालय, मेघालय, उसके बाद बात करें तो क्या है कि जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर इत्यादि, ठीक। ये मतलब ऐसे राज्य हैं जहाँ पर क्या है कि टर्शियरी समूह के कोयला क्षेत्र पाए जाते हैं। अभी देखो बात करें अरुणाचल प्रदेश में, तो इसके भी क्या है कि कुछ राज्य, असम के भी कुछ राज्य, मेघालय और जम्मू कश्मीर, इन सब के कुछ कुछ राज्यों के नाम दिए हुए हैं। तो हम लोग क्या है कि ज़्यादा नहीं, बस सबका दो दो एग्जाम्पल लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो बात करें क्या है कि मेघालय का, तो मेघालय में मेघालय में दारगिरी और चेरापूंजी दो जगह है जहाँ से कोयला निकाला जाता है सबसे ज़्यादा। तो मेघालय के लिए पहला हो गया दारगिरी, दारगिरी, और दूसरा हो गया चेरापूंजी, ठीक है, दारगिरी चेरापूंजी है अभी, और इसमें और भी बहुत है, लेकिन हम लोग सिर्फ दो दो लिखेंगे। अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में बात करें तो यहाँ भी क्या है कि नामचिक और नामरुक दो क्षेत्र हैं। पहला है नामचिक और दूसरा है नामरुक, ठीक, नामचिक और नामरुक। और उसके बाद बात करें तो हमारा जम्मू कश्मीर में काला कोट, ठीक है, जम्मू कश्मीर में कौन सा है, जम्मू कश्मीर में एक ही दिया है, काला कोट, काला कोट। और असम के बारे में नहीं बताया गया है, नहीं बताया गया है तो हमें मालूम भी नहीं है, हम आपको बताएंगे भी नहीं, जब मालूम भी नहीं है तो कहाँ से बताएंगे। तो अरुणाचल प्रदेश में दो जिला हो गया, नामचिक और नामरुक, मेघालय में दारगिरी और चेरापूंजी, और जम्मू कश्मीर में कालाकोट। ये ऐसे जिले हैं जहाँ से क्या है टर्शियरी को समूह के जो कोयले हैं वो निकाले जाते हैं। ये हमारा टर्शियरी समूह का कोयला क्षेत्र हो गया खत्म। देखो इसलिए इतना जल्दी जल्दी और आसानी से खत्म हो रहा है क्योंकि इस सब में क्या है जगह के बारे में मालूम करना है कि कोयला जो है सो कौन कौन से जगह से निकाला जाता है, ठीक है। और एक और हम लोग बात किए थे लिग्नाइट कोयला क्षेत्र के बारे में। वैसे वो उसे कंसीडर नहीं किया जाता है, मेनली दो ही गिना जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दिया हुआ है तो हम लोग भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हमारा सी नंबर है लिग्नाइट, लिग्नाइट कोयला क्षेत्र, लिग्नाइट कोयला क्षेत्र। अभी देखो कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। वैसे ये भी क्या है कि बहुत कम जगहों पर ही पाया जाता है, लेकिन फिर भी अगर देखो तो बात किया जाए तो यहाँ का जो कोयला होता है वो बहुत ही निम्न कोटि का कोयला होता है और बहुत ज़्यादा धुआं देता है, ठीक है। तो हम पहले तो सबसे पहले जगह के बारे में लिखेंगे कि कहाँ कहाँ मिलता है। तो सबसे ज़्यादा जो भंडारण बताया गया है लिग्नाइट कोयला का वो तमिलनाडु में, ठीक है, और तमिलनाडु में भी लिग्नाइट बेसिन में पाया जाता है, बेसिन,
समझ रहे हो। तो लिग्नाइट बेसिन तमिलनाडु, तो हम लोग इसके बारे में सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये कि लिग्नाइट कोयला क्षेत्र, कोयला क्षेत्र तमिलनाडु, तमिलनाडु के लिग्नाइट बेसिन में पाया जाता है, लिग्नाइट कोयला क्षेत्र क्या है, लिग्नाइट कोयला क्षेत्र तमिलनाडु के लिग्नाइट बेसिन में पाया जाता है, मतलब वहाँ से ही सबसे ज़्यादा कोयला निकाला जाता है। फिर बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ देश का 94%, मतलब अगर लिग्नाइट वाले दृष्टि से देखें सबसे खराब कोयला निकालता है, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा जो कोयला है वो क्या है कि लगभग 94% लिग्नाइट कोयला जो है सो यहाँ से निकाला जाता है। वैसे यहाँ के कोयला की जो क्वालिटी होती है वो बहुत कम होती है, तो उसको भी लिखते हैं कि यहाँ के कोयले सबसे बेकार किस्म के होते हैं तथा सबसे ज़्यादा धुआं देते हैं। ठीक, लिग्नाइट कोयला क्षेत्र यहाँ का जो कोयला होता है सबसे बेकार किस्म का होता है, सबसे ज़्यादा धुआं देता है। ठीक है, और दूसरा बात करें तो यहाँ यह पूरे भारत के लिग्नाइट, ध्यान रखना हम लोग क्या लिखे हैं, लिग्नाइट, ना कि पूरा कोयला, जितना कोयला उत्पादन होता है सब में लिग्नाइट कोयला के उत्पादन में क्या है कि लिग्नाइट कोयले का जो उत्पादन, लिग्नाइट कोयला का उत्पादन, लिग्नाइट कोयला का उत्पादन 94% तक अकेले करता है। मतलब अगर लिग्नाइट कोयला के क्षेत्र के बारे में बात करें तो यह जो है जो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा और अकेले उत्पादन करता है, यानी कि लिग्नाइट कोयला हो तो लिग्नाइट कोयला जो है सो क्या है कि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा मात्रा में इसका भंडारण है, सबसे ज़्यादा यहीं से लिग्नाइट कोयला निकलता है। इस कोयला में कार्बन की मात्रा कम होती है, धुआं ज़्यादा देता है, और यह जो कोयला है वो सबसे ज़्यादा उत्पादन, यानी कि लगभग 94, पूरे भारत का 94% लिग्नाइट कोयला का उत्पादन अकेले करता है। ये हमारा कोयले का क्या है कि कोयले का के बारे में जानकारी था कि कोयला कौन कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, उगाया नहीं जाता है, बल्कि कौन कौन से क्षेत्र में कोयले का जो कोयला जो खन के निकाला जाता है ज़मीन के नीचे से, वो कौन कौन से क्षेत्र से निकाला जाता है, ये था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगले दिन हम लोग क्या है कि पेट्रोलियम पढ़ेंगे। ठीक है, अगले दिन हम लोगों को क्या पढ़ना है, जो हमारा दूसरा पार्ट है पेट्रोलियम। आज हम लोग क्या है
के पेट्रोलियम। और आज जो हम लोग का पहला पार्ट था कोयला, ये कोयला हो गया समाप्त। ठीक है, कोयला क्या हो गया? समाप्त। यानी कि कोयला हम लोग पूरा पढ़ लिए हैं कि कोयला कहाँ से निकाला जाता है, कोयला को निकालने के लिए कौन कौन से क्षेत्रों का उपयोग किया जाता है। और अगले दिन हम लोग क्या है कि पेट्रोलियम के बारे में भी ठीक इसी तरीके से पढ़ेंगे कि पेट्रोलियम कहाँ कहाँ से निकाला जाता है और कहाँ कहाँ इसका क्या है कि उत्पादन, और सबसे ज़्यादा कहाँ मतलब सबसे ज़्यादा हमारे देश में कहाँ इसका उत्पादन है। बाकी पेट्रोलियम के लिए क्या है कि हमें दूसरे देश पर निर्भरता ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो तेल खनने की मशीनें हैं वो, और जो तेल खनने का प्रक्रिया है उसमें खर्चा ज़्यादा होता है, इसलिए पेट्रोलियम को अपने देश में उतना ज़्यादा नहीं निकाला जाता है। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं और अगले दिन देखेंगे।